ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया 24 दिसंबर 2022 को प्रगति मैदान दिल्ली में एक आयोजन कर रहा है सेमिनार का, जिसमें काव्य पाठ भी है। आज मेरी मुलाकात हुई ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर एस अवस्थी जी से। उन्होंने क्या बताया और क्या समझाया, आइए जानते हैं। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में हुई थी और इसकी स्थापना के पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक D.R. मानकेकर, कादम्बनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी और बहुत सारे लेखक थे, जिन्होंने ये महसूस किया कि भारत में लेखकों की एक राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो कि लेखकों के हितों का संरक्षण करे और ख़ास तौर पे प्रकाशकों के साथ जो वाद विवाद होता है उसको सुलझाए और एक तरह का संतुलन जो है लेखक और प्रकाशक दोनों के बीच स्थापित हो, क्योंकि लेखक और प्रकाशक के बीच हितों का टकराव नहीं होना चाहिए, हितों का सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है और ये जो परस्पर आवश्यकता है वो दोनों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर देती है। और हम देखते हैं कि 1974 से ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है और विश्व पुस्तक मेला और दिल्ली पुस्तक मेला, इसमें ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की भागीदारी हमेशा रहती है। इस बार भी जैसे कि आपको पता है, दिल्ली पुस्तक मेला 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा और इस मेले के दौरान 24 दिसंबर को ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हॉल नंबर 3 में, सेमिनार हॉल में पूरे दिन का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के विमोचन से करेंगे, लोकार्पण से करेंगे और पुस्तक लोकार्पण के पश्चात परिचर्चा होगी। परिचर्चा का विषय होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लेखकों की भूमिका। हर क्रांति में, हर बड़े आंदोलन में जो सबसे बड़ी तस्वीर पीछे होती है, कई बार वो छुपी होती है, कई बार वो स्पष्ट उजागर हो जाती है और वो होती है लेखक की शक्ति। यह लेखक है जो कि लोगों के बीच में, जनता के बीच में, समाज के अंदर जागरण पैदा करता है। वो समाज सुधारक हो सकता है कि ना हो, लेकिन समाज सुधार की दिशा और दशा दोनों को वो तय करता है। इसलिए आप देखिएगा, चाहे वो फ्रांस की क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है, रूस की क्रांति है, इन सब क्रांतियों के पीछे लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत में भी आप देखेंगे तो आप शुरू से यदि प्रारंभ करें, आप स्वामी दयानंद सरस्वती को लें, आप महात्मा गांधी को लें, जवाहरलाल नेहरू को लें, सुभाष चंद्र बोस को लें, और यदि आप बिल्कुल हिंदी साहित्य में आ जाएं, माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको हम लोग एक भारतीय आत्मा के नाम से याद करते हैं, उनको आप लें, महादेवी वर्मा को लें, सुभद्रा कुमारी चौहान को लें, ये सब जो थे, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने एक तरफ तो रचना की, लोगों को कविताएं दी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शायद हिंदी साहित्य की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कविता जो है वह यही है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। तो लोगों के अंदर उत्साह उजागर करने के लिए कविताएं लिखी गई, लेख लिखे गए, उपन्यास लिखे गए। आनंद मठ आज भी हम उसको याद करते हैं। तो दूसरी ओर इनमें से बहुत सारे लेखक जो थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान को यदि लिया जाए तो वो एक तरफ लेखन कर रही थी, दूसरी ओर वे जो हैं
उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया और वो जेल भी गई। तो इस कार्यक्रम में जो हमारा दूसरा सत्र होगा, जिसमें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लेखकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे, तो हम इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। उन भारतीय लेखकों के अवदान पर विचार करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना अमूल्य योगदान दिया। इसमें जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल जोशी वो हमारे साथ होंगे और वे इसी विषय पर उनका बीच वक्तव्य होगा। इसके अलावा हिंदी एकेडमी दिल्ली सरकार के सचिव डॉक्टर जीतराम भट्ट वो भी हमारे साथ होंगे और वो इसी विषय पर अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर श्याम सिंह शशि, डॉक्टर सरोज प्रीतम और बहुत सारे विख्यात लेखक जो हैं वो हमारे साथ होंगे, जो सब मिलकर उन भारतीय लेखकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उन भारतीय लेखकों के अवदान का उल्लेख करेंगे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। और इसके 2 से 3 हम लोग लंच रखा है हम लोगों ने, और इसके बाद 3 बजे से हम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, जिसमें बहुत सारे कवि जो हैं वो आमंत्रित हैं, वे सब यहाँ पर उपस्थित होंगे और वे अपने राष्ट्रीय संदर्भ में रचनाओं का पाठ करेंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ 24 तारीख को सेमिनार हॉल में, हॉल नंबर 3 के सेमिनार हॉल में ज़रूर आइएगा और अपने प्रिय लेखकों से मिलिए और साथ साथ लेखकों का जो अवदान है स्वतंत्रता संग्राम में, उस पर उन विचारों को सुनिए जो कि आपको ज़रूर काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे डॉक्टर अवस्थी जी, दिल्ली विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के एक जाने माने प्रोफेसर। आज भी उनकी पुस्तकें दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, रेफ़र की जाती हैं, और आप साथ में लेखक भी हैं, कवि भी हैं। तो आप आइए, स्वागत है आपका 24 दिसंबर 2022 प्रगति मैदान, हॉल नंबर 3 सेमिनार हॉल। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।